हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि CHSL 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, 1600 वैकेंसी है। और ये क्यों हुआ है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाला टाइम में, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, क्या ये लोग जो बोल रहे हैं कि हमारे लिए एक वैकेंसी काफ़ी है, एस्पायरेंट के लिए एक वैकेंसी ही काफ़ी होता है, उनको एक ही वैकेंसी लेना होता है, तो क्या ये सब चीज़ें मायने रखती है कंपटीशन लाइन में कि नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं कि ये इतना वैकेंसी कम जाने का कारण क्या है, क्यों इतना सडनली इतना वैकेंसी कम हो गया। पहले तो मतलब इसके पहले 6,000 वैकेंसी थी, अभी 4500 अप्रॉक्स 2022 में चल रही है, वो भी कुछ बढ़ेगा, हो सकता है 5,000 हो जाए। लेकिन इस बार बिल्कुल ही 1600 कर देना, ये कहाँ तक ठीक है और क्यों हुआ है ऐसा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि कुछ दिन पहले एसएससी ने एक नोटिस दिया था जिसमें कि पीएएसए को सीजीएल में डाल दिया गया था। तो उसके बाद से जो है हम लोग पहले ही एक्सपेक्टेशन लगा लिए थे कि जो हमारा सीजीएल की वैकेंसी है वो कम हो जाएगा, बहुत लार्ज लेवल पे कम होगा। लेकिन दोस्तों, 2022 में जो हमारा नोटिफिकेशन आया उसमें भी पीएएसए का मतलब पीएएसए उसमें नहीं है, फिर भी जो है दोस्तों उसमें 4500 वैकेंसी आई। लेकिन इस बार जो 4500 वैकेंसी के आसपास भी नहीं है, डायरेक्ट 1600 हो गया है। तो इसका दोस्तों दूसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 2-3 साल पहले एक ट्विटर कैंपेन किए थे 2020 में, बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे, उसमें शायद 10 मिलियन के करीब ट्वीट गया था एसएससी के द्वारा, मतलब जितना भी एस्पायरेंट है। और उसमें उस ट्वीट के बाद बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला एसएससी में। जैसे कि ये टाइमली एग्ज़ाम कराने लगे, 1 साल में रिक्रूटमेंट प्रोसेस करा दे रहे हैं। पिछले देख सकते हैं, पिछले 3-4 एग्ज़ाम जितने भी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, सारे को 1-1 साल में कंप्लीट करा दिए हैं। और अभी तो ऐसा हुआ है कि 1 साल में 2-2 वैकेंसी भी, 2-2 नोटिफिकेशन एक ही एग्ज़ाम का दे रहे हैं। तो इसका कारण दोस्तों इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। जब हम लोग ट्विटर कैंपेन किए थे तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और उसका कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी पड़ा है। जैसे कि आप लोग पता होगा कि जब आप ये 1 साल में 2-2 वैकेंसी दे रहे हैं, इतना जल्दी-जल्दी वैकेंसी दे रहे हैं, तो इतना वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हो पाती है जितना कि पहले होती थी। 2-3 साल बाद ये लोग निकालते थे। जैसे कि एक प्रोसेस कंप्लीट करने में 2 साल लगा देते, उसके बाद निकालते थे नेक्स्ट वैकेंसी, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता था। तो हो सकता है कि कुछ छोड़ के चले जाते थे कैंडिडेट्स। और उसके बाद जितने भी रिटायर होते थे उसके बाद जो वैकेंसियाँ बचती थी या प्रमोशन होकर ऊपर चले जाते थे तो उसमें वैकेंसियाँ बचती थी। तो इतना टाइम पीरियड में जो भी बचती थी वैकेंसियाँ उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन अभी दोस्तों बहुत कम टाइम पीरियड में ये नोटिफिकेशन आया है, जिसके कारण जो जितना रिपोर्ट की गई है वैकेंसी, बहुत कम रिपोर्ट की गई है। 1600 वैकेंसी रिपोर्ट की गई है और इसका मेन रीज़न यही है। ठीक है, अगर आपका टाइमली एग्ज़ाम हो रहा है तो इसका निगेटिव कंसिक्वेंस भी पड़ा है कि आपका टाइमली एग्ज़ाम के कारण वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा कम रिपोर्ट की गई है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिला है 2 नोटिफिकेशन निकालने में सीएचएसएल का। ठीक है, और अगर बात करें इसके कि अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर या टीचर्स बोल रहे हैं ऊपर, या बहुत सारे एस्पायरेंट्स बोल रहे हैं कि हमको तो एक ही वैकेंसी से काम है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। एक वैकेंसी से सारे जितने भी हो, मतलब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कंपटीशन कितना है और एक सीट पे कितना कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं, कितना जेन्युइन कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि टीचर्स बोलते हैं कि जब जैसे एमटीएस का डीवी होता है कि आप लोग स्किप कर दीजिए डीवी, किसी और का भला हो जाएगा, तो उस समय एक एक सीट का तो महत्व समझ में आता है। लेकिन अभी इतना सीट कम हो गया तो इसका महत्व नहीं समझ में आ रहा है। इसका भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लगभग 3-4 हज़ार वैल्यू कम हो गया, सीट कम हो गया, तो ये तो मतलब उसके अपेक्षा में बहुत ज़्यादा है। तो इसके खिलाफ भी बोलना चाहिए, लेकिन अभी के टाइम में कोई नहीं बोल पाएगा, मेरे को पता है ये, और इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यही है कि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा एस्पायरेंट को। लेकिन ये बात है कि अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करने वाले हैं, अगर आपका अच्छा परसेंटाइल आता है, कहीं भी टेस्ट लगाते हैं 95 प्लस आता है या 90 प्लस आता है, तो आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आप लोग जेन्युइनली तैयारी करेंगे तो 1600 वैकेंसी भी काफ़ी होगा आपके लिए, मतलब कि पूरा डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे तो मैं यही बोलूँगा। तो इसको नहीं सोचना है कि दोस्तों की वैकेंसी कम है, ये तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, मेरे को पता है। लेकिन इसके बारे में निगेटिव थॉट, आप लोगों को पता होगा कि जो निगेटिव थॉट लाएगा उसको गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, और निगेटिव थॉट लाना ही नहीं होता है तैयारी के दौरान। तो यही बात है। एक पॉजिटिव कारण काफ़ी होता है तैयारी को अपने धार देने के लिए। तो इसलिए आप लोग डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए, सोचिएगा कि किसी तरह मतलब कि
अगर इसमें आप लोग जॉब ले लेते हैं तो समझिए कहीं भी आप जॉब ले सकते हैं। तो यही है। और दोस्तों इफेक्ट की बात करें इसका, अगर एमटीएस का अगर हमारा नेक्स्ट वैकेंसी आता है 2023 में, 2023 नोटिफिकेशन, तो क्या इसमें भी कमी देखने को मिलेगी? दोस्तों इतना नहीं कहूँगा कि कमी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ तो जो अभी 12,500 जो वैकेंसी आई है एमटीएस 2022 का, उसके अपेक्षा बहुत ज़्यादा कमी मिलेगी मेरे को लग रहा है। 8 से 10,000 मिलेगा देखने को, क्योंकि ये जो देखिए ज़्यादा कम नहीं मिलेगा देखने को सीएचएसएल जैसा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है सबसे लोअर ग्रेड पे का जॉब है, और इसमें से हमेशा हर एक मंथ कोई ना कोई प्रमोट होकर ऊपर जाता है या कोई ना कोई जॉब छोड़ देता है। तो इसमें जो भी रिपोर्ट होती है वैकेंसी इसमें दे देते हैं। तो हमको लगता है कि एमटीएस में ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी, और ये सही भी बात है। आने दीजिए, आएगा नोटिफिकेशन तो देख लेंगे कितना आता है। तो लोग जो बोल रहे हैं कि 2024 का चुनाव है, इसमें वैकेंसियाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो ये तो गलत साबित हो गया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जितना रिपोर्ट होती है उतना ही देगा गवर्नमेंट, यही है। और आप लोग पहले से ही जानते हैं कि क्या मानसा है इनकी अभी। ठीक है दोस्तों, मैं इतना ही बोलूँगा कि आप लोग पॉजिटिवली तैयारी करिए अपने एग्ज़ाम्स की। ये मत देखिए कितना वैकेंसी कम है या ज़्यादा है। ठीक है, एमटीएस का भी आएगा, लेकिन उसका कम नहीं होगा। मेरे को जहाँ तक पता है 10,000 के करीब आएगा इसका भी, जितना भी वैकेंसीज़ है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और सबसे बड़ी बात कि अपने गोल पे कंसंट्रेट बनाए रखिए, यही सबसे बड़ी बात है अभी के टाइम में। और तैयारी कर रहे होंगे, मेरे को पता है सारे डेडिकेशन के साथ अपने एग्ज़ाम के। सीएचएसएल का मेंस भी आने वाला है, और प्री और एमटीएस का प्री का डेट निकाल ही दिया है। अभी एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम ऑन वे है, मतलब अभी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।